बच्चों आज हम लोग नया चैप्टर चालू करने वाले हैं जिसका नाम है गैमेटोजेनेसिस इन ह्यूमन, चैप्टर नंबर 31, चैप्टर 31, ठीक है ना। इसका नाम क्या था? गैमेटोजेनेसिस इन ह्यूमन, ठीक है ना। ओके, तो गैमेटोजेनेसिस को अगर पहले समझा जाए, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस को समझा जाए पहले। तो गैमेटोजेनेसिस वर्ड जो है ये दो वर्डों से मिलकर बना है। पहला वर्ड है क्या? गैमीट, प्लस में जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब हमने पहले भी बहुत बार देखा है, इसका मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। टू फॉर्म बोल सकते हैं या फॉर्मेशन बोल सकते हैं, ठीक है ना। फॉर्मेशन और टू फॉर्म, मतलब हिंदी में बोला जाए तो किसी भी चीज़ का बनना, किसी भी चीज़ का बनना, ठीक है ना। गैमीट क्या हो? जैसे कि हम लोग बात करते हैं जितनी भी सेल्स होती हैं वो अपने गैमीट्स का क्या करती है? फॉर्मेशन करती है। और गैमीट हमेशा क्या पाए जाते हैं? हैप्लॉइड कंडीशंस में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो, एक तो स्पर्म पाया जाए और एक ओवम बोल सकते हैं या ओवा बोल सकते हैं, ठीक है ना। ओवम बोल सकते हैं, ओवा बोला जा सकता है। तो स्पर्म या ओवा का फॉर्मेशन, स्पर्म या ओवा का फॉर्मेशन क्या कहलाएगा? गैमेटोजेनेसिस, ठीक है ना। क्या कहलाएगा? गैमेटोजेनेसिस कहलाएगा। ओके, ये तो बात हो गई आपके इसकी छोटी सी अगर सिंपल डेफिनेशन दी जाए तो इसकी। अब बात है कि इनका निर्माण, इनका फॉर्मेशन होगा कहाँ पर या किन के द्वारा होगा। तो इनका फॉर्मेशन ह्यूमन के अंदर एक सेल्स पाई जाती है, प्रीमोडियल जर्म सेल, ठीक है ना। प्रीमोडियम जर्म सेल। ये जर्म वर्ड जो है यहाँ पर किसके लिए डिनोट, क्या चीज़ डिनोट कर रहा है? रिप्रोडक्शन को। किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? रिप्रोडक्शन को यहाँ पे क्या कर रहा है? डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। ओके, तो एक बार और देख लेते हैं। गैमेटोजेनेसिस पढ़ना है हमको, मतलब एक स्पर्म का फॉर्मेशन पढ़ना है, एक ओवा या ओवम का फॉर्मेशन पढ़ना है। स्पर्म का हमेशा फॉर्मेशन होता है किसी भी मेल के अंदर, ओवा का फॉर्मेशन होता है फीमेल बॉडी में, ठीक है ना। तो इसके लिए हम डेफिनेशन दे सकते थे अगर इसको ऐड करा जाए, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स बाय प्रीमोडियल जर्म सेल्स इन गोनाड्स, इन गोनाड्स, ठीक है ना। अब गोनाड्स क्या हो? ये प्रीमोडियल जर्म सेल्स कहाँ पर पाई जाए, ठीक है ना। तो मेल की हमने बात की है, तो मेल में गोनाड्स के रूप में क्या पाए जाते हैं? टेस्टिस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? टेस्टिस पाए जाते हैं। अगर फीमेल की अगर बात की जाए, फीमेल बॉडी की अगर बात की जाए तो उसमें क्या पाया जाता है गोनाड्स के रूप में? ओवरी, ओवरी पाई जाती है। इनको हम लोग बोलते हैं गोनाड्स, जिसमें क्या होंगी? प्रीमोडियल जर्म सेल्स होंगी। ये क्या करेंगे? आपके स्पर्म का फॉर्मेशन करेगी मेल बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर ओवा या ओवम का फॉर्मेशन करने का काम करती है। तो हमने डेफिनेशन बोली, फॉर्मेशन ऑफ गोनाड्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स बाय प्रीमोडियल जर्म सेल्स इन गोनाड्स इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस, इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। अब हमने बात की है जब भी गैमीट्स का फॉर्मेशन हो, किस कंडीशन में होता है? एन कंडीशन में। और एन कंडीशन का हम लोग बोलते हैं क्या? हैप्लॉइड कंडीशन। किस में? हैप्लॉइड कंडीशन में होता है। और हैप्लॉइड का फॉर्मेशन कैसे हुआ? कोई भी सेल थी, ठीक है ना, कोई भी डिप्लॉइड सेल होती है एक्चुअल में, ठीक है ना। ह्यूमन क्या है? डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड सेल में क्या होगा? मियोसिस होगा। कौन सा डिवीजन हो? मियोसिस हो, जिससे क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे। जिससे क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे। और जो सेल का फॉर्मेशन होगा वो क्या कहलाएगी? हैप्लॉइड सेल कहलाएगी। या एन बोल सकते हैं, 2n से किसका फॉर्मेशन हो गया? एन का यहाँ पे क्या हो गया? फॉर्मेशन हो गया। तो एक सेल कहलाएगी आपकी हैप्लॉइड सेल। तो इसके लिए लिखा जा सकता था, इन गैमेटोजेनेसिस हैप्लॉइड गैमेट्स आर फॉर्म्ड। तो एक स्पर्म क्या होगा? हैप्लॉइड कंडीशन में, एन कंडीशन में होगा। ओवा क्या होगा? हैप्लॉइड कंडीशन में होगा। ये दोनों मिलेंगे, ये दोनों जब भी फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में मिलेंगे तब जाके क्या वापस से डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका? डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब ये जो है पूरा का पूरा गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस, इसको स्टिमुलेट कौन करे, ठीक है ना। इसको स्टिमुलेट कौन करे या इसको कोई भी मैसेज कौन दे, ठीक है। तो एक हार्मोन होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है ना। ये क्या करता है, स्टिमुलेशन का काम, स्टिमुलेशन फॉर गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है ना। गैमेट के फॉर्मेशन के लिए क्या करता है, स्टिमुलेशन देने का काम करता है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में FSH भी बोला जाता है। फीमेल बॉडी के अंदर ये ओवा के फॉर्मेशन कर रही है, कौन से सेल, प्रीमोर्डियल जर्म सेल कर रही है। इनको स्टिमुलेशन देगा तभी जाके प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स किसका फॉर्मेशन करेंगे, आपके ओवा का। मेल बॉडी में भी ये ऐसे ही करेगा। FSH जो है प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स को करके मैसेज करेगा, स्टिमुलेट करने का काम करेगा। स्टिमुलेट करने के बाद में स्पर्म्स का क्या होगा, स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा। तो हमने अब दो प्रकार के प्रोसेस देखे, दो तरह के हमने क्या देख लिए, गैमेट्स देख लिए। एक तो था स्पर्म, एक था ओवम, ठीक है ना। गैमेट्स दो तरह के, तो प्रोसेस भी क्या होगा, पूरा का पूरा गैमेटोजेनेसिस में दो तरह का चलेगा। किस तरह का, दो तरह का प्रोसेस चलेगा। और फर्स्ट प्रोसेस आता है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है ना। ओके, तो अब इधर इधर का हमको पढ़ना है, नाम से ही समझ में आ रहा है। जेनेसिस का मतलब हमने ऊपर भी देखा था, टू फॉर्म या फॉर्मेशन, ठीक है ना। स्पर्मेटो, स्पर्म का फॉर्मेशन, ठीक है ना। किस में हो, टेस्टिस में हो, किस में हो, टेस्टिस में हो। किसकी हेल्प से हो, प्रीमोर्डियल जर्म सेल की हेल्प से हो। तो इसके लिए डेफिनेशन दी जाए तो सबसे अच्छी डेफिनेशन ये हो सकती है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ sperm in testis by primordial germ cells is known as spermatogenesis, is known as spermatogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने बोला कि इसका फॉर्मेशन हो, स्पर्म का फॉर्मेशन हो, किस में हो, टेस्टिस में हो, ठीक है ना। किसकी हेल्प से हो, प्रीमोर्डियल जर्म सेल की हेल्प से हो, ठीक है ना। अब अगर बात की जाए इन टेस्टिस की, तो एक मेल बॉडी के अंदर, मेल बॉडी में कितने, वन पेयर क्या पाए जाते हैं, टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। वन पेयर का मतलब दो, वन पेयर का मतलब हम बोल सकते हैं दो, ठीक है ना। ओके, अगर इस टेस्टिस की स्ट्रक्चर कुछ देखी जाए तो कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है ना। इसके अंदर बहुत ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, ठीक है। तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्या, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल। अगर इसको और तरीके से देखा जाए तो कोई इस प्रकार से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये जो लेयर पाई जा रही है, इस ट्यूब को हमने बोला है क्या, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल बोला है। इसकी जो आउटर लेयर है, ठीक है ना, इसकी जो आउटर लेयर है, मतलब ये वाली लेयर है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका प्रोपर्जिया मेम्ब्रेन, ट्यूनिका प्रोपिया मेम्ब्रेन, ठीक है ना। ट्यूनिका प्रोपिया मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है ना। अंदर की जो लेयर होती है, ये अंदर की जो लेयर है, इंटरनल लेयर बोलते हैं या इनर लेयर बोलते हैं इन्हें, ठीक है ना, इनर लेयर, ठीक है ना। इसका हमने एक्चुअल में नाम दे रखा है जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है ना। एक बार दोबारा देख लेते हैं। मैंने कहा एक मेल बॉडी के अंदर कितने, वन पेयर टेस्टिस पाए जाते हैं, मतलब क्या पाए जाएंगे, टू पाए जाएंगे, ठीक है ना। ओके, टेस्टिस का फॉर्मेशन किससे होता है, टेस्टिस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है आपकी, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है।
ट्यूब्यूल ना एक नली के तरह की एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग इस प्रकार से देख सकते हैं, इस प्रकार से देख सकते हो। ये 1000 के आसपास क्या होती है एक टेस्टिस में, 1000 या 1000 से कुछ ज़्यादा क्या हो सकती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स मिल सकती हैं, ठीक है। तो अगर इसकी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हम लोग देखी जाए, ठीक है ना, तो इसकी जो आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर जो ऊपर वाली लेयर होती है, ये वाली लेयर होगी, इसको हमने बोला ट्यूनिका प्रोप्रिया मेम्ब्रेन। क्या बोला है? ट्यूनिका प्रोप्रिया मेम्ब्रेन। और जो इसकी इनर लेयर होगी, ठीक है ना, इनर लेयर होगी, इसको हमने बोला है जर्मिनल एपिथेलियम। इसकी इनर लेयर को हमने बोला है जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है ना। अब इस जर्मिनल एपिथेलियम में क्या है, दो तरह की क्या सेल्स पाई जाती है। कौन सी? दो तरह की क्या होती है सेल पाई जाती है, ठीक है ना। एक होती है सोमेटिक सेल, एक होती है सोमेटिक सेल, दूसरी होती है सर्टोली सेल, या इसी को क्या बोला जाता है और सर्टोली सेल, ठीक है ना। एक होती है जर्म सेल। ओके, हमने क्या बोला, इनर लेयर था उसका नाम हमने बोला जर्मिनल एपिथेलियम। इनर लेयर का हमने नाम बोला क्या, जर्मिनल एपिथेलियम। उसमें दो तरह की सेल थी। पहली सेल का नाम दिया हमने सोमेटिक सेल बोल सकते हैं, सर्टोली सेल्स बोल सकते हैं, ठीक है ना। सोमेटिक सेल्स बोल सकते हैं, सर्टोली सेल्स बोल सकते हैं, ठीक है ना। जो सेकंड जो सेल्स है, ठीक है ना, सेकंड जो सेल्स है वो क्या होती हैं, क्या होती है, जर्म सेल्स होती है, ठीक है ना। ये जो जर्म सेल्स है हमेशा किसका फॉर्मेशन करेंगी, स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगी। किसका फॉर्मेशन करेंगी? स्पर्म्स का फॉर्मेशन करेंगी। लेकिन स्पर्म जो क्या है अपने आप में एक सेल है, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम कौन करेगा? सोमेटिक सेल। इसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा? दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म, ठीक है ना। सर्टोली सेल का क्या काम था? स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, ठीक है ना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, ठीक है। अभी ये सारा का सारा काम हो रहा है, ये कुछ ना कुछ हार्मोन के जरिए हो रहा है। किससे हो रहा है? एक हार्मोन से हो रहा है, और उस हार्मोन का नाम हमने बोला है कौन सा? मेल हार्मोन बोल सकते हैं, और भी अगर अच्छे से बोल रहे हैं मेल हार्मोन बोल सकते हैं, ठीक है ना। मेल हार्मोन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो अभी हमने देखा स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन हो गया स्पर्म का टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस के अंदर क्या हो गई, 1000 के आसपास क्या होंगी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है ना। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होंगी, अब अप्रॉक्सीमेटली हम सब बोल सकते हैं 1000 के आसपास क्या होंगी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होगी, ठीक है ना। आउटर जो लेयर थी उसको हमने बोला ट्यूनिका प्रोप्रिया मेम्ब्रेन, इनर लेयर को बोला है हमने जर्मिनल एपिथेलियम। इसमें दो तरह की सेल्स पाई जा रही है, पहली थी सोमेटिक या सर्टोली, सेकंड थी जर्म सेल। जर्म सेल ने किसका फॉर्मेशन कर दिया? स्पर्म का फॉर्मेशन कर दिया। जर्म सेल ने किसका? स्पर्म का फॉर्मेशन कर दिया। और जो सोमेटिक सेल या सर्टोली सेल है, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कर दिया आपके न्यूट्रिशन को फॉर्मेशन करती है। क्योंकि स्पर्म होता है कुछ समय तक क्या होता है बॉडी के अंदर जीवित या लिविंग कंडीशन में पाया जाता है, ठीक है ना। तो उस समय तक उसको क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करती है सर्टोली सेल्स करती है, ठीक है ना। और जो ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं ये क्या कर रही हैं, आपके मेल हार्मोन का फॉर्मेशन करती है। ये सारा का सारा प्रोसेस चलता है 74 डेज, ठीक है ना। कितने डेज? 74 डेज, ठीक है ना। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है। ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस हम लोग पढ़ रहे हैं कितने दिन में पूरा होगा, एक स्पर्म कितने दिन में मैच्योर कंडीशन में आएगा? 74 डेज में आएगा मैच्योर कंडीशन में, ठीक है ना। तो अब बात आती है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म की। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म या प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, दोनों तरह से हम लोग इसे पढ़ सकते थे, ठीक है। दोनों तरह से क्या हो सकता है, हम इसे पढ़ सकते हैं आसानी से। तो इसका फर्स्ट प्रोसेस कहलाता है आपका, इसका फर्स्ट प्रोसेस कहलाता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड।
फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड अभी देख लेंगे क्या चीज़ है। दूसरा आता है ट्रांसफॉर्मेशन इनटू स्पर्म, ट्रांसफॉर्मेशन इनटू स्पर्म, ये इसी प्रोसेस को बोल जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है ना, जिसे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।